नमस्कार दोस्तों। मंगलवार का दिन बहुत ही खास होता है हमारे जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार का दिन बजरंगबली बाबा का दिन होता है। इस दिन यदि हम इस चौपाई को करके इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन में चल रही शराब की समस्या से हमें मुक्ति जरूर मिलती है। क्योंकि दोस्तों, इस चौपाई का बहुत ही बड़ा महत्व होता है अपने जीवन से समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। उपाय भी बहुत ही ज्यादा सरल और आसान है। आप लोग चाहें तो उसको कर भी सकते हो, लेकिन उपाय करने से पहले आप उसकी पूर्ण विधि जान लीजिए। क्योंकि जब आप आधे अधूरे ज्ञान के साथ अपने उपायों को करते हो तो आपको किसी प्रकार से कोई भी लाभ नहीं मिलता है। फिर आप कमेंट करने आती हो कि दीदी आपके उपाय से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, मंगलवार के दिन हमें जय श्री राम का जाप पूरे दिन करना चाहिए, मन ही मन। क्योंकि हम सब जानते हैं जहां पर जय श्री राम का जाप किया जाता है वहां पर कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है। साथ में भगवान श्री हनुमान का वास बना रहता है। हनुमान जहां पर भी होते हैं वहां पर कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, वहां पर कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर आ रहा है या वैश्यावृत्ति करके आ रहा है तो वह धीरे धीरे करके अपनी आदतों में सुधार करने लगता है। क्योंकि बजरंगबली बाबा को ब्रह्मचारी भी कहा गया है, तो वह हमेशा ही सुबुद्धि के दाता है। और कुमत निवार सुमित के संगी, उनको ऐसे ही नहीं बोला जाता है। यानी कुमित निवार यानी जहां पर भी गलत होता है उसको वह खत्म कर देते हैं। सुमित के संगी, और वहां का माहौल, वहां का वातावरण राममय कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में राम नाम का जाप कर सकते हो। अगर आप डेली नहीं कर सकते हो तो मंगलवार के दिन करिए। उसके बाद बात आती है शराब की समस्या को आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, कौन सी चौपाई को आपको बोलना है और कौन से आपको उपाय को करना है। सारी चीजें आप ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप लोगों के जीवन में समस्याओं से आपको मुक्ति पानी है तो आप लोग मेरे चैनल पर आते रहिए। क्योंकि मैं आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों, बात करते हैं चौपाई की। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, पूर्ण हनुमान चालीसा ही हमारे जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हमारे घर में बहुत ज्यादा रोग है, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, तो बड़े से बड़े विद्वान भी कहते हैं कि हमें इस चौपाई का जाप करना चाहिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कौन सी चौपाई है दोस्तों, मैं दोबारा से आपको बता दूं। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दोस्तों, आपको इस चौपाई का जाप करना है, अपने जीवन को आपको बीमारी मुक्त करना है। इसी तरीके से जब हमारे जीवन में शराब की समस्या चल रही है उसको कैसे खत्म किया जाए। दोस्तों, आपको भगवान श्री हनुमान से बोलना है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। यानी कोई सा भी ऐसा काम नहीं है जो आपके शरण में आने से संभव ना किया जा सके। दोस्तों, हर चौपाई का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक अंदर से उत्साह होना चाहिए कि जब भी आप इस चौपाई को बोले तो आप पूर्ण विश्वास के साथ बोलें। इसी के साथ दोस्तों, एक और चौपाई है जो कि बहुत ही विशेष महत्व रखती है अपने जीवन से संकटों से मुक्ति पाने के लिए। चाहे फिर वह संकट हमारे घर में धन संबंधी हो, या हमारे घर में कलेश संबंधी हो, या हमारे घर में संकट एक दूसरे में बनती नहीं है, या अचानक से कोई संकट आ जाता है, एक्सीडेंट से संबंधित कोई भी संकट है और आप चाहते हो आपके घर में संकट नहीं आए। शराब का संकट तो बहुत ही बड़ा संकट है। यदि जिस भी घर में लग जाता है दोस्तों, तो उस घर से वह संकट जल्दी से जाने का नाम नहीं लेता है। तो आपको कौन सी चौपाई बोलनी है, ये भी चौपाई बहुत ही खास है, विशेष महत्व रखती है। आपको बोलना है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय
राम। दोस्तों ये तो थी चौपाई। जो एक को भी यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो उस समस्या से आपको समाधान निश्चित ही मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। यदि आप दिन में कम से कम आप सुबह शाम दोपहर यदि मन में जाप करते हो। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं उपाय की। आपको कौन सा उपाय जो है वो करना है। दोस्तों मंगलवार के दिन हमें किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है। हनुमान मंदिर में यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई समस्या आपके सामने आ रही है, तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये काम कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, कुछ तुलसी के पत्र डालने हैं, क्योंकि हनुमान बाबा को तुलसी पत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो उस लोटे में आपको गंगा जल डालना है, तुलसी पत्र डालना है और हनुमान जी के समक्ष आपको रख देना है। वहां पर रखने के बाद आप आसन लगाकर बैठ जाइए। पूरे विश्वास के साथ आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पूर्ण पाठ करिए। किसी भी मंगलवार के दिन आप करना शुरू करिए और कम से कम 11 मंगलवार तक आप कंटिन्यू करते रहिए। और आपने हनुमान चालीसा करने के बाद आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती भी करनी है। दीपक आपको पहले जला के रख लेना है, उसके बाद आपको पाठ करना है, उसके उपरांत आपको आरती करनी है। बहुत ही ध्यान से सुनिए। और आपने जब आरती संपन्न कर ले तो आपने जो लोटे में जल भर के रखा था, तुलसी पत्र डाल के रखा था, गंगा जल डाल के रखा था, भगवान श्री हनुमान को स्पर्श कराने के बाद आप उस शराबी व्यक्ति को सेवन करने को दे। दोस्तों वो कोई साधारण जल नहीं रह जाता। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, जल को मंत्रों के द्वारा पढ़ा जा सकता है, यानी जल को हम उस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जिसमें हम उसको चाहते हैं। यानी जल में हम जान डाल सकते हैं यदि हमें सही से तरीका है या हमें इतनी शक्ति है। और आपको लगता है कि हनुमान चालीसा में बहुत ही ज्यादा शक्ति है, जल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है हनुमान चालीसा के पाठ से, तो आप इस उपाय को करिए। आपको जल जो है वो एक बार में नहीं पिलाना है, दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार जब भी शराबी व्यक्ति पानी पीने को मांगे आपको उसमें थोड़ा सा 1 या 2 बूंद वही जल मिला के उसको देना है शराबी व्यक्ति को पीने। बात करें तुलसी पत्र की, तो तुलसी पत्र को आप पीस कर या आप उसकी चाय में, शराबी व्यक्ति की चाय में भी डाल को आप पिला सकते हो। और जब भी आप पूजा करें भगवान हनुमान के सामने, जब भी बैठे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको राम नाम की माला जरूर करनी है। कम से कम 11 या 21 बार तो आप जाप जरूर करें। साथ में आप अपनी मनोकामना को जरूर बोले। अपने घर में चल रही शराब से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाबा से प्रार्थना जरूर करें। दोस्तों ये छोटे छोटे कार्य जब हम अपने भगवान के समक्ष रखते हैं या अपना भगवान को सब कुछ समर्पण कर देते हैं, तो हमारे जीवन में हमें भगवान जरूर ही सफलता दिलाते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को लगा है आपके जीवन में चल रही बड़े से बड़े संकट को संकट मोचन हनुमान हर लेंगे, तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपका एक शेयर मात्र राम नाम की माला का पूरे विश्व में जाप को फैलाएगा। और जो भी राम नाम का प्रचार करता है वह व्यक्ति हर इस विश्व में जाना जाता है, उसका नाम होता है और उस व्यक्ति को कभी कोई हरा नहीं सकता जो राम नाम की माला को करता है। इसी के साथ दोस्तों जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए, समय समय पर अपने घर में मांगलिक कार्यों को कराते रहिए। जरूरी नहीं है आप बड़े से बड़े कोई मांगलिक कार्य कराएं। आप एक बार अपने मन में प्रण लीजिए कि हे हनुमान, आपकी कृपा से यदि हमारे घर में शराब की समस्या से मुक्ति मिली तो हम सुंदरकांड का पाठ कराएंगे या हनुमान चालीसा कराएंगे 5-7 लेडीज को बिठा के। आप खुद से भी कर सकते हो ढोलक बजा के। आपके ऊपर आपकी सामर्थ्य है किस तरीके से आपको प्रसन्न करना है। करने का सोचिए, भगवान ऑटोमेटिक ही रास्ते बना देते हैं हमारे जीवन में यदि हम शुभ लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो। इसी के साथ दोस्तों आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।